नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल एसडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के सवाल को करेंगे। और जिनका भी आपका एनटीपीसी का एग्जाम आपका अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया आपका फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक कितने हैं आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किए, उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 60 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास करना, फेल नहीं करना, ठीक है। प्रतिशत में तो 60% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 60 120 निकल के आ रहा। प्रतिशत में 60% लाने से पास है और नंबर में 120 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस से बराबर ये क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सॉल्व करिए, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 60 का 60, 60 दूनी 120, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका, 2 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा, तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% यहाँ पर डायरेक्ट 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का आ रहा, तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की तरफ में 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने के गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 100 × 2 200 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अधिकतम अंक कितने, तो अधिकतम अंक हो जाएगा आपका 200 अंक, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है, तो 2 वर्ष के समय में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 5% वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है। 5% की वृद्धि दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 × 5, 5 × 10 0, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा। जब भी 5% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/20 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इसके पर बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% वृद्धि होती है। क्वेश्चन का रहा अगर कस्बे की जनसंख्या अगर 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा, तो इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 5%, जब 5% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/20 आएगा। 20 से 20 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है। इस 20 का 5% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की वृद्धि। तो जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे अब कस्बे की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितने साल तक देगा आपका, 2 साल तक दिया गया, ठीक है। तो फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 20 × 20 ये 400 हो जाएगा और 21 × 21 ये हो जाएगा आपका 441 हो जाएगा। अगर
कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 400 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 441 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। इस डाटा के अनुसार तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 400 है, बट 400 नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 6,40,000। इस 400 से 6,40,000 कितना में आता है? अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जा रहा, 4 का 4, 4 का 4, हासिल 2 24 हो जा रहा, 4 6 24 2 0, 1600 गुने आधा। ठीक है, ये 1600 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 6,40,000 को 400 से भाग देंगे तो 1600 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 2 वर्ष के समय में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यानी क्वेश्चन पूछ रहा 2 वर्ष बाद इस जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 साल बाद जनसंख्या 441 ना होकर अपने आप से इसे 1600 के साथ गुना करेंगे। 16 से गुना 441, जब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना क्वेश्चन का आ रहा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए। 250 में से 225 पास हो रहा और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, 25 9 225, 10 × 9 90%। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? पास उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है? तो 90%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।